Hello friends, good morning to all of you and welcome to DK Clear All Doubt फ्रेंड्स। आज हम आपको 8th स्टैंडर्ड पर बेस एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 2A हम बता रहे हैं। यह केवल 8th स्टैंडर्ड पर ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये जो है बड़े बड़े कंपरेटिव एग्जाम्स में भी मायने रखता है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी लॉस और जो भी इसमें रूल्स थे वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए थे, तो आप जा कर के उसको वहाँ से सीख लीजिए। और आज जो है इस एक्सरसाइज को हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में जो आपको दिए गए हैं इसमें आपको बेस और एक्सपोनेंट मतलब आधार और घात बताना है। तो देखिए यहाँ -1/2 पावर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो राइट साइड में कॉर्नर पे जो नंबर लिखा होता है इस संख्या के ऊपर, तो इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। और यह जिस संख्या के ऊपर लगा होता है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर -1/2 पावर 5 है, तो बेस इसमें कौन है? -1/2 एंड इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। एक्सपोनेंट कौन हुआ? जो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पर है, एक्सपोनेंट 5 हो गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर x/y लिखा हुआ है पावर 4, तो बेस हो गया है x/y और पावर आपका कितना हो गया? 4। यहाँ लिख गया बेस x/y और एक्सपोनेंट 4। ओके, इस तरीके से जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पे दिखे गए हैं ये यहाँ पर इसका क्या है? 3/16 बेस है और -7 एक्सपोनेंट हुआ। ऐसे ही इसमें आप बताइए कि कौन बेस है और कौन एक्सपोनेंट, कमेंट जरूर करें। इसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित को आपको सरल करके मान निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 3 के पावर -1 + 4 के पावर -1 और होल पावर 0। ठीक, अब देखिए 3 की पावर -1 इसको यदि हम सॉल्व करते तो 1/3 लिखते प्लस 1/4 लिखते, बट हम देख रहे हैं कि इस पूरे ब्रैकेट का पावर 0 है। और हमने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया हुआ है, यदि किसी नंबर या किसी भी जो है वेरिएबल का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर पूरे जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे सिस्टम का यहाँ पे पावर 0 लिखा हुआ है, तो इसको बिना सॉल्व किए हुए आप जो है 1 इसका आंसर क्लिक कर देंगे। ओके, अगर ये जो है कंपैरेटिव एग्जाम में रहता है तो बच्चे उसको सॉल्व करने लग जाते हैं, उसमें समय लग जाता है। तो ये जो है आपका कॉमन सेंस चेक किया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बी क्या है? 8 का पावर 0 + 4 के पावर -1 ब्रैकेट क्लोज 2 के पावर -2। अब यहाँ 8 का पावर 0 है, तो 8 का पावर 0 तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब 4 के पावर -1 है, तो हमने यहाँ बताया हुआ था यदि a के पावर -m है तो इसको हम 1/a के पावर m लिखते हैं। इसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, इसका हम बेस का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पर 4 का पावर -1 है तो हमने 4 का रेसिप्रोकल कर लिया 1/4, तो इसका पावर जो है जो -1 था वो 1 हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब 1 का पावर हम शो नहीं करते। अब 1 + 1/4 को सॉल्व किया गया, एलसीएम 4 हुआ, 4 × 1 = 4 + 1 आएगा 5/4। अब ये देखिए 2 के पावर -2 था, इसको भी इसी फार्मूले से हमने क्या किया 1/a के पावर m कर लिया है, तो 1/2 के पावर 2 हो गया, पॉजिटिव हो गया पावर। तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 का गुणा 2 टाइम, 2 × 2 करेंगे 4 आ गया। 5/4 × 1/4 सॉल्व करेंगे 5/16 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ध्यान से नोटिस कीजिए, सी -2/7 पावर -4 इंटू -2/7 पावर -2। अब यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर -2/7 यहाँ भी -2/7। देखिए यहाँ पर जो बेस है वो सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो -2/7 तो इनके जो एक्सपोनेंट है -4 और प्लस -2 दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा -6, तो -2/7 के पावर -6 हो जाएगा। अब चूंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो अब इस जो है -6 को हम पॉजिटिव बनाने के लिए इस बेस का जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 7/-2 हो जाएगा और इसका पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब फाइंड करना है तो 7 का मल्टीप्लाई 6 टाइम किया गया और -2 का भी मल्टीप्लाई 6 टाइम किया गया। अब जितना आएगा गुणा करने पर वो आप लिख के हमको बताएंगे। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर डी चलते हैं। 9/10 के पावर -3 डिवाइड बाई 9/10 के पावर -5। यहाँ भी देखिए बेस सेम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिवाइड करना है तो इनका जो एक्सपोनेंट है वो आपस में सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो 9/10 के पावर -3 -5 हो जाएगा, है ना। तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो -3 + 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, तो 9/10 के पावर 2 इसको सॉल्व किया गया 81/100 हो गया, है ना। चलिए इसके बाद देखिए F क्वेश्चन है। हाँ हिटनेस बहुत है, गर्मी बहुत है आज। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। F 1/3 देखिए कर्ली ब्रैकेट है, मतलब मझला कोष्टक। हाँ हमारे यहाँ मझला कोष्टक ही बोलते हैं। तो 1/3 पावर -1 है, -1/4 पावर -1 है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसका जो पूरे का पावर है -1। अब देखिए अब 1/3 का पावर -1 है, तो अब -1 को पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा करने का मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, मतलब हर को अंश बनाते हैं, अंश को हर। तो देखिए 3 यहाँ पर अंश बन गया, है ना। अब 3/1 लिखेंगे तो 1 का कोई मतलब तो रहता नहीं नीचे डिनोमिनेटर में, तो 3 रह गया, तो 3 पावर 1 हो गया, तो पावर 1 को भी हम नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही -4 का पावर 1 मतलब 4 हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज -1। अब देखिए 3 - 4 किया गया, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ गया, है ना। तो -1 का पावर -1। अब इसमें जो है -1 को, जब -1 को आप जो है यहाँ पावर -1 लगाया गया है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे -1 का, तो -1 का मतलब यही तो है। अब इसका पावर पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब भी तो 1/-1 होगा, पावर पॉजिटिव हो गया। अब ये -1/-1 का मतलब भी तो -1 ही हुआ, है ना। इसलिए -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक। हाँ तो ये हो गया -1 इसका सलूशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है इवेलुएट। इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, 7 के पावर 4 × 7 के पावर -6 डिवाइड बाई 7 के पावर 2। कुछ अलग से दिया है, इसको देख के घबराएंगे नहीं। तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी सबका बेस सेम है, तो जहाँ जहाँ गुणा हुआ है उनके पावर ऐड हो जाएंगे और जहाँ डिवाइड हुआ है उनको हम घटा लेंगे। तो चलिए ठीक है, तो हर जगह 7 ही है, तो इसका मतलब हो गया 7 के पावर गुणा इन दोनों के बीच में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और प्लस हो जाएगा -6, है ना। और भाग यहाँ है तो हो जाएगा -2, ठीक। ये देखिए प्लस और -6 ये इस तरीके से है। अब क्या होगा, तो 7 के पावर 4 और देखिए प्लस और माइनस मिल के माइनस बन जाते हैं, है ना। तो 4 प्लस और माइनस मिल के माइनस हो गया, तो -6 और -2 यहाँ पहले से है। कितना बचा, 7 के पावर 4 माइनस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे तो -8 हो जाएगा। अब 4 में से -8 घटाएंगे, 4 में से 8 घट रहा है तो कितना बचेगा, -4 बच जाएगा। ये हो गया आपका सलूशन। अब इतने से हमको मानना नहीं है, मानना कितना है, 7 के पावर -4 आया, ये पूरा राइट करना होता है, ठीक है। अब इसको 1/7 के पावर 4 कर देंगे। अब आप जो है इसको खोल के गुणा कर लीजिएगा। देखिए हम मोबाइल ऊपर पकड़े हुए हैं, राइट नीचे कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी से हम कर रहे हैं, इसलिए मोबाइल हिल रहा है, ठीक है, इसलिए मूव कर रहा है, थोड़ा सा समस्या को समझ लीजिएगा। चलिए इसका बी देखते हैं, -2 के पावर 3 और इसका भी पावर -1 है। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो हमने बताया है कि पावर का पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे a के पावर m के पावर n इस तरीके से दिया हुआ है, तो a के पावर m गुणे n हो जाएगा। 2-4 पावर और भी रहेंगे ना, तो उनका भी हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए -2 के पावर 3 के पावर -1, तो -2 ये तो हमारा बेस है, तो 3 और -1 पावर है, तो इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 × 1 = 3, माइनस है तो -3 हो गया। अब -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका जो है रेसिप्रोकल कर लिए, तो हो गया कितना, अब देखिए -2/1 इसका मतलब होता है, तो 1 इसको हम -2 कर लिए, इसका रेसिप्रोकल हो गया, है ना। अब इसका पावर जो है पॉजिटिव हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फिट हो जाएगा। सी देख लीजिए, 2/5
सॉरी 2 के पावर -3 5 के पावर 2 के पावर -3 अपान 5 के पावर -3। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों का पावर जो है सेम है, तो इनको हम जो है एक ही संख्या पर पावर दिखा सकते हैं। 2/5 के पावर -3 इसको हमने कर लिया। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने 2/5 का रेसिप्रोकल कर लिया, तो हो गया 5/2। अब इसको आसानी से खोल के सॉल्व कर लीजिए। ये तो हम नहीं बताने के लिए सोच रहे हैं। 5 के पावर 0 है जिसका मतलब 1 हो जाएगा। 8 के पावर 3 है तो 8 के पावर 3 लिख लीजिए इसको। 4 के पावर -2 है, इसको नीचे ले जाइए, 4 के पावर 2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, हम वही सब बताएंगे। 1 का गुणा किसी में करेंगे तो 1 ही आएगा। 8 है तो 8 गुणे 8 कर लीजिए इसको 3 बार। 4 का घाते 2 है तो 4 गुणे 4 करिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 दूनी 16 दूनी 32। समझ में आ गया? ये हो गया सलूशन इसका। अब यहाँ पे देखिए ई में 3 की पावर -5 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर -2, सब 3 की तरह 3 है। तो ऊपर देखिए गुणा में है तो पहले उनको ही हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पावर -5 और पावर जो है 7 है तो -5 + 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब जो नीचे का -2 है पावर वाला, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 2 हमने इसको नीचे ले गए हैं, इसको ये ऊपर चला गया और ये जो है इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 के पावर 2 हो गया। आप इसको नीचे लेके आते तब भी ये पॉजिटिव हो जाता, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो 3 के पावर 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 81 आ जाएगा। हाँ, बहुत हिट है। एफ देखिए 3 के पावर -4 डिवाइड बाई 3 के पावर -3 है और पूरे के पावर 3 है। तो सबसे पहले हम देखिए बेस सेम है तो डिवाइड में जो एक्सपोनेंट है वो घट जाएंगे, तो 3 के पावर -4 -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -4 + 3 -1 बचेगा। अब पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, 3 के पावर -3 हो गया। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया, 1/3 के पावर 3 हो गया, सॉल्व कर लिया गया 1/27। ओके, आज इससे ज़्यादा नहीं, तो अगली क्लास अगले दिन। ओके, अगर ये अच्छी क्लास लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने वास्तव में कुछ सीखा है तो ये करने में बिल्कुल भी झिझक मत करिए, है ना? अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके लिए भी कोई अच्छा करता है। भगवान सबको देखता है। माय सन, गॉड ब्लेस यू। सफल होइए जल्दी से।